सो ओके, लाइटिंग थोड़ी सी चेंज की है लोकेशन, जो कि यहाँ पर हुआ करती थी ऑलवेज, जो कि अब मैंने यहाँ रख दी है इस सेटअप के साथ। बिना इसके वायर जा नहीं रही थी, तो इस तरह वीडियो बनाना, इस एंगल पे वीडियो बनाना ठीक रहेगा या फिर चेहरे पे ज़्यादा ही हार्श लाइट आ रही है, पसीना तो आ ही रहा है। जो लाइट मेरे पास मेन है बड़ी, उस तरफ ये बल्ब हुआ करता था, इस तरफ जो ये आपको छोटा वाला दिख रहा है ये, तो हुआ ये कि जो ये स्विच है ये, जो कि टूट चुका है, मेरी छोटी बहन ने जानबूझ के तो नहीं, पर ये ढीला हो चुका था, तो मैं काम चला रहा था कि बस जब तक चल सकता है चलाते हैं, चेंज करवा लेंगे। बट वो मेरे कमरे में कुछ लेने आई थी, मैंने ही मंगाया था, तो जैसे ही उसने लाइट खोली तो खटका चला गया और जब से दिखाई नहीं है। कुछ जुगाड़ पानी सेट करता जब तक, तो मैंने अपनी दूसरी जुगाड़ सेट कर ली थी, जो कि मेरी चड्डी सूख रही है देख सकते हो। पता नहीं मैं इस चड्डी को यहाँ पे किसको तो खाता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरी चड्डी खो जाती है। तो किससे पूछोगे आप कि मम्मी चड्डी कहाँ है? तो तब से ही ये चड्डी मेरे कमरे में सूखती है, एटलीस्ट खोती नहीं है, टाइम पे मिल जाती है। चड्डी की बात करने यहाँ पे नहीं आया हूँ मैं बस चेक करने आया हूँ कि किस साइड मेरा कमरा बिखरा पड़ा है। सारी चीज़ें बेड पे बिखरी पड़ी हैं, चीज़ें मतलब कि मेरी ईयरफोन्स, मेरा हेडबैंड, मेरा बैग और ज़्यादातर कपड़े ही हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। अगर ग्वालियर में टेम्परेचर 44 है, 45 है, तो मेरे इस आलीशान महल में, जो कि मेरा पर्सनल है, ओके, उसमें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो पर यहाँ पर एक अच्छी बात है कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, यहाँ की लाइटें मैं बंद कभी भी कर सकता हूँ, पंखा भी कभी भी मैं बंद कर सकता हूँ, जो कि अभी चालू है क्योंकि मैं विदाउट माइक के शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, लाइट यहाँ पे अच्छी लग रही है या फिर यहाँ पे ऐसे वीडियो बनाऊँ जिससे शायद इस खिड़की का व्यू आए, प्लस मेरी टेबल भी दिखे, कुछ एस्थेटिक भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बगल में बोर्ड भी है। तो अगर मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई, जो कि टाइम हो रहा है फ़िलहाल 5 बज चुके हैं, 4:30 बजे से मैं काम शुरू कर देता हूँ, बट बच्चों को कभी कभी छोड़ के भी आना पड़ता है उनकी कोचिंग तक, और जो ये प्रोसेस है 5 मिनट की दूरी पे कोचिंग है, ठीक है, पर दोनों का तैयार होना, सारी चीज़ें ढूंढना, इस प्रोसेस में मुझे आधा घंटा कभी कभी लग जाता है, मैक्स मिनिमम 20 मिनट 15 मिनट। और कभी कभी साला फ़ोन सेट नहीं होता, लाइटिंग सेट नहीं होती है। फ़िलहाल मेरी सेटअप चेंज करना है, मतलब कि
कैमरे के आगे इतना बोलना तो मैं सीख ही गया हूँ कि बिना ज़्यादा टेक के, मतलब कि बोलने में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, बट जो मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाया करता था उसमें मेरी पलकें काफ़ी ब्लिंक हुआ करती थीं, झपकाया करता था मैं। मेरी नॉर्मली भी पलकें ज़्यादा ब्लिंक होती हैं, झपकता हूँ मैं। बट जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो अलग अलग टाइप की इनसिक्योरिटी लोगों की कैमरे पे दिखती है। मैं बड़ा ही चटकारे लेके बात करता हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ऐसे करके मैं बात करता हूँ। पता नहीं मेरा गला सूखता है या फिर मैं नर्वस होता हूँ या फिर इनसिक्योर, नेगेटिविटी, क्योंकि कैमरे के आगे आकर सही मूड में बोलना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली इस रूम में। बट इस रूम की मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा, क्योंकि गर्मियों में भले ही ये भट्टी होता है, एक भट्टी की तरह रूम लगता है मुझे, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कैप पहनना पड़ती है, मेरे बाल बड़े हैं, पसीना आता है। बट सर्दियों में मेरे लिए काफ़ी सुकून रहता है इस रूम में, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी मेरी, मतलब ठंड थोड़ी सी कम रहती है मेरे कमरे में। और अगर मैं विदाउट माइक भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विदाउट कौन सा कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कैमरा ऐप, फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओपन कैमरा भी से भी जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं, एटलीस्ट साउंड से रिलेटेड। तो सर्दियों में काफ़ी सही रहता है, मतलब कि पंखा बंद भी कर दो, जब 3-4 बजे सारे लोग खा पी कर अपना काम करके सो जाते हैं, भले ही सोए ना, बस अपने अपने कमरों में पहुंच जाते हैं, फ़ोन चलाने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए, या चुपचाप बातें करने के लिए, या फिर चुगली करने के लिए, तब मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। कभी कभी मुझे भी नींद आती है, क्योंकि अगर मैं रात में सो नहीं पाता हूँ ठीक तरीके से तो फिर मैं सोचता हूँ कि दिन में सो जाऊँ। बट 6 साल हो चुके हैं मुझे, मतलब कि कोविड से पहले से मान लो, जब मैं 12th क्लास में था तब से ही। और वैसे भी मैं दिन में सोने वाला बंदा शायद स्टार्टिंग से ही नहीं हूँ, मतलब कि अगर ठीक तरीके से नींद अगर मेरी रात में पूरी हो जाती है तो ठीक है, वरना अगर मुझे बुखार है, कुछ सर दुख रहा है, थक गया हूँ, किसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तब ज़रूर मैं महीने में नहीं, 3-4 महीने में 1-2 बार मान लो। अब तो बिल्कुल ही नहीं है, मुझे नींद आती है तब भी मैं जागता रहता हूँ, सोता रहता हूँ बैठ के, मतलब सोता नहीं हूँ, अपने आप को खुद को जगाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ ब्लैक, मुँह धोता हूँ, क्योंकि जो हमने कहावतें सुनी हैं बचपन से कि जो सोवत है वो खोवत है, शायद एट द एंड वो चीज़ मेरे अंदर आ गई है। प्लस मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि एज अ मर्द, मतलब कि मैं ये सब के लिए नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आदमी, लड़कों के लिए, लौंडों के लिए बोलना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि लड़कियों के काफ़ी कारण होते हैं, औरतों के काफ़ी कारण होते हैं दिन में सोने के। हमारी मम्मियाँ जब काम करती हैं सुबह से लेके 12-1 बजे तक, तो उन्हें सोना दे डिज़र्व, मतलब कि वो हकदार हैं सोने की, आराम करने की, ठीक है। बट बाकी रही बात लड़कियों की, तो वो भी, उनका भी मूड स्विंग वगैरह वगैरह, क्रैम्प्स, पेट में दर्द, इस बहाने से वो सो ही जाती है। बट हाँ, कभी कभी नॉर्मली भी होता है, ठीक है, तबीयत ख़राब होना, बाकी चीज़ें जोक सपाट। बट मैं अपना बताऊँ, मुझे नहीं आती नींद, मतलब कि मैं अगर सोना भी चाहूँ तो मुझे चारों तरफ से बातें सुनाई देती हैं लोगों की, तो नहीं सो पाता मैं, मतलब कि दिन में। पर अगर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ोन चलाऊँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोस्तों से बात करूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं
टाइम पास करूँगा। इसका मतलब ये है कि और वैसे भी इस टाइम मतलब मेरा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करने का मन होता है। मैंने खुद को 2 ढाई 3 साल में इस तरीके से वायर कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है इतनी कि मैं इस वक्त अभी भी आपको मेरी आंखों में अगर थकान या नींद महसूस हो रही होगी, बट मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, कॉफ़ी पी ली है, बच्चों को छोड़ आया हूँ। अभी मेरे पास वैसे तो 1.5 घंटा है, बट मैं 6 बजे तक 6:30 बजे तक काम करता हूँ मैक्स टू मैक्स। 2 घंटे मुझे देने होते हैं अपने काम को लेकर, बस उसमें भले ही कोई रिज़ल्ट, कोई आउटकम 30 सेकंड का निकले, उसमें उसको मैं रील में डाल दूँ, या फिर एडिटिंग भी इस वक्त मैं करता नहीं। ये वक्त मेरा सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्ड करने का है। ठीक है, मतलब कि कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो इसी वक्त करता हूँ। और अगर मैं वीडियो सुबह डाल चुका हूँ ओवर टाइम करके, तो मैं इस वक्त फिर मैं एडिटिंग कर लेता हूँ पुरानी वीडियोस को लेके। बट मेनली मेरी ये जो टाइम है वो बस प्रैक्टिस का है। तो काफ़ी टाइम से मैं इस टेबल पे काम कर रहा था। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ये जो मेरा बोर्ड है उसका ये स्विच ख़राब हो चुका है, ये उस वजह से यहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। और वैसे भी मैं कभी कभी लाइटिंग कमरे की फुल नहीं खोलता हूँ। ठीक है, मुझे ये लैंप भी काफ़ी होता है, बस ये साला लैंप कभी कभी सेट नहीं होता है या कभी कभी दिन ही ख़राब होता है। तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। बट अब ओखल में सर डाल ही दिया है तो चोट से क्यों डरना। ठीक है, प्रोसेस में उतर ही गए हैं। फ़िलहाल एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। लोग शायद रील पे देख लेते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरे व्यूज़ आ जाते हैं। अगर मैं कैप्शन या फिर थंबनेल ठीक डाल दूँ या फिर ठीक समय पर डाल दूँ, समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज़ फ़िलहाल लोगों को कनेक्ट कर जाए। वैसे भी मैं कोई नोन फेस नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट मुझे पता है कि ये व्यूज़ कैसे आ सकते हैं। ठीक है, बट मुझे उस रास्ते पे जाना नहीं है। तो गर्मी लग रही है। ठीक है, मुझे नंगा होके वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, बट जिस जगह पे मैं काम करता हूँ, जिस जगह पे मैं वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ, उस कमरे में काफ़ी गर्मी रहती है। तो फेस के राइट साइड से लाइट आए तो नहीं होता है, फेस के अगर लेफ़्ट साइड से आए इस तरह सही रहेगा। देखो, मैंने अगर YouTube के लिए कुछ इन्वेस्ट किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मेरा वायर्ड माइक है बोया वाला, तो काफ़ी सही है वो। मतलब काम चल जाता है, काम हो जाता है। पर मैं फ़िलहाल इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। एक लाइट की ज़रूरत है, मैं समझ गया हूँ, पर लाइट से ज़्यादा एक ट्राइपॉड की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी फ़ोन को टिकाने में, अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो कभी कभी इसको ऐसे टिका दूँ, ठीक है, चल जाता है। कभी कभी मुझे एंगल चेंज